2024 में प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में क्या कमी है? बढ़िया नेतृत्व है, सब कुछ है, विकास करने का सब कुछ है, समाज की सेवा करने का तजुर्बा है, हर चीज है, उसमें क्या कमी है? उससे अच्छा प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान। समाजवादी कार्यकर्ता हर तूफान को झेल जाते हैं, वही समाजवादी कार्यकर्ता बनते हैं। चाहे बरसात हो, ठंडी हो, जाड़ा हो, आंधी हो, तूफान हो, समाजवादी कार्यकर्ता सबसे टकराने। 200 रुपया किलो टमाटर पहुंच गया, 300 रुपया किलो अदरक पहुंच गए, बहु पूछा था, 150 रुपया किलो अरहर की दाल पहुंच गई। अरे नमक रोटी के लिए लोग अब तक। समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो समाज के लिए सदैव उनके हक के लिए, हुकूक के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। यही चीज काटना है वो बीजेपी के साथ है, और जिसको समाज के लिए संघर्ष करना है वो समाजवादी देखना है तो चले जाओ किसी गांव के छप्पर में देखाओ, लोग बर्तन ठन-ठना रहे हैं, बर्तन में कुछ है ही नहीं है। अगर मजदूरी नहीं लगी तो बच्चे रात भर भूखे सोते हैं, पानी पीकर सो रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी चुनाव कहाँ हारी है? अरे उसको लाठी से हराया जा रहा, मशीन से हराया जा रहा है, प्रशासन से हराया जा रहा है। समाजवादी कहाँ चुनाव हारी है? आज भी जीती है। हम तो साफ कहते हैं कि एक बार बैलेट पेपर के चुनाव सरकार करा के देख ले, तब उसके बाद आरोप लगा दे कि आप लोग। मोदी तो केवल लोगों को झुनझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं, और वह झुनझुना सदैव पकड़ाते चले आ रहे हैं। जब जब चुनाव आता है वो नया नया झुनझुना समाज को सपने दिखाने। नगर, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, इतने जिलों में हमने घूमकर और समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करके लौटे हैं। और आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के लिए प्रेम है, वो समझ लीजिए कि सुदामा जैसा प्रेम हमें वहाँ लोगों के बीच में देखने को मिला। और मैं सदैव पूर्वांचल की जनता को बधाई समाजवादी पार्टी के लिए हम 2008 से प्रचार प्रसार कर। अखिलेश यादव जी जानते हैं आपको? एक नहीं हजारों बार भैया भाई, कल भी हमें बुला के मिले और आशीर्वाद दिया। अब आज हम लखनऊ में है, कल निकल जाएंगे अयोध्या। अभी हम पूर्वांचल के तो मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मेरा नाम इमरान है और इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो बारिश है, मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ा हुआ है। इतनी बारिश में भी एक शख्स जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखेंगे, वो शख्स लगातार बारिश में समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कलर में रंगी हुई उसकी जो साइकिल कह लीजिए, मोटरसाइकिल कह लीजिए, उसी के साथ चल रहा है। ये जो पन्नी है, ये पन्नी डाली हुई है। ऊपर आप देख सकते हैं जो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसको लगाया गया है और लिखा हुआ है स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी लखनऊ। पंडित जो है ये समरजीत सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आज जब लगातार बारिश हो रही है और पूरे समूचे उत्तर प्रदेश और समूचे देश में जब बारिश हो रही है, उस बारिश में भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बताइए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, समाजवादी कार्यकर्ता हर तूफान को झेल जाते हैं, वही समाजवादी कार्यकर्ता बनते हैं। चाहे बरसात हो, ठंडी हो, जाड़ा हो, आंधी हो, तूफान हो, समाजवादी कार्यकर्ता सबसे टकराने के लिए आगे रहते हैं। कब से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के पीछे क्या जो है उद्देश्य था? क्या लगा समाजवादी पार्टी में, क्या अच्छा लगा कि आप समाजवादी के पार्टी की तरफ आपका झुकाव हुआ? देखिए, जब हम शिक्षा ले रहे थे तो 2007-8 में हम साकेत महाविद्यालय अयोध्या से महामंत्री पद चुने गए। उसके बाद छात्र राजनीति के जस्ट बाद हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, और हमने इसलिए ज्वाइन किया कि सदैव समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो समाज के लिए सदैव उनके हक के लिए, हुकूक के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। यही चीज हमको पसंद आई। पंडित समरजीत सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अयोध्या
के रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के लेकिन लगातार जो है कहा जाता है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जो क्षत्रिय वर्ग है, जो सबल वर्ग है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जो ब्राह्मण है उनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी में नहीं मिलता है। ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। आप खुद ब्राह्मण हैं और आप समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, हम किसी जात बात नहीं करते, ये कहते हैं कि जिसको मलाई काटना है वो बीजेपी के साथ है और जिसको समाज के लिए संघर्ष करना है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना पर पंडित समरजीत सिंह की क्या राय है? देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। जातीय जनगणना मांग रहे हैं, चलिए ठीक है, उचित है। हम यही कहते हैं कि जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं एक कार्य करता हूं समाजवादी पार्टी का। हमारा सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। आप चाहते हैं जातिगत जनगणना हो? देखिए, जनगणना तो वो तो पार्टी का मामला है, वो पार्टी वाले जाने। हम यही कहेंगे। आप समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सबका समर्थन है हर चीज का। वो पार्टी का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, उससे हमें नहीं। मैं एक कार्य करता हूँ पार्टी का, पार्टी के हित के लिए मुझे सदैव संघर्ष करना है। कब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी के लिए हम 2008 से प्रचार प्रसार कर। अखिलेश यादव जी जानते हैं आपको? एक नहीं, हजारों बार भैया भाई। कल भी हमें बुला के मिले और आशीर्वाद दिया। अब आज हम लखनऊ में है, कल निकल जाएंगे अयोध्या। अभी हम पूर्वांचल के दौरे पर गए थे। अच्छा। पूर्वांचल के हमने अंबेडकर नगर, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, इतने जिलों में हमने घूमकर और समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करके लौटे हैं। और आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के लिए प्रेम है, वो समझ लीजिए कि सुदामा जैसा प्रेम हमें वहाँ लोगों के बीच में देखने को मिला। और मैं सदैव पूर्वांचल की जनता को बधाई देने का काम करता हूँ। अखिलेश योगी आदित्यनाथ और मायावती में कौन बेहतर मुख्यमंत्री लगता है? देखिए, जनता विकास चाहती है, समाज अपनी सुरक्षा चाहती है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया पूर्ण रूप से एकदम सक्षम है। बेहतर मुख्यमंत्री कौन है तीनों में? तीनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने, क्योंकि उन्होंने समाज के सामने विकास करके दिखाया है। और वो विकास जो है वो एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। मोदी और मनमोहन में बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, मोदी तो केवल लोगों को झुनझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं और वह झुनझुना सदैव पकड़ाते चले आ रहे हैं। जब जब चुनाव आता है वो नया नया झुनझुना समाज को सपने दिखाने का काम करते हैं। बस यही मान लीजिए। राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। लोग जो है कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सालों से जो हिंदू धर्म की जो आस्था थी वो राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया है। आप खुद अयोध्या से आते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, आपने क्यों कहा भाजपा बनवा दे रही है? अरे भाजपा बनवा रही कि न्यायालय बनवा रहा? वो तो जो भी सत्ता में रहता, सरकार में रहता, वो उसका पैरवी तो भाजपा कर रही है ना। पैरवी नहीं कर रही है, आदेश का पालन कर रही है। पहले क्यों नहीं? तो क्यों नहीं भाजपा कहती कि मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ? जब कोर्ट ने आदेश दिया तो मंदिर बन रहा है। वो तो कोई किसी की भी सरकार होती, कोर्ट का पालन। अभी तक फैसला क्यों नहीं आया? ओहो, तो आज ही मुकदमा होगा, आज ही फैसला आ जाएगा। वो कोर्ट का जजमेंट था, जब उसके समझ में आया, हर चीज जाना, तो उसने फैसला दे दिया। अगर अखिलेश यादव ने इतना काम किया था तो 2012 के बाद लगातार सभी चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी चुनाव कहाँ हारी है? अरे उसको लाठी से हराया जा रहा, मशीन से हराया जा रहा है, प्रशासन से हराया जा रहा है। समाजवादी कहाँ चुनाव हारी है? आज भी जीती है। हम तो साफ कहते हैं कि एक बार बैलेट पेपर के चुनाव सरकार करा के देख ले, तब उसके बाद आरोप लगा दे कि आप लोग हार रहे हैं। कब तक प्रशासन का रोना रोते रहेंगे आप लोग? प्रशासन का रोना नहीं हम रो रहे, प्रशासन की हरकत को पूरा समाज देख रहा है, जनता देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है किस तरीके से रामपुर में अत्याचार हुआ। तमाम अभी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव था, उसमें कैसे बेईमानी की गई, तो उसको बताने की अब जरूरत नहीं है। घर घर के लोग जान गए हैं कि बीजेपी अपने सत्ता चाहत के लिए कुछ भी कदम उठा सकती है। अखिलेश यादव लगातार नारा दे रहे हैं 80 हराओ भाजपा भगाओ। लगता है आपको कि ये संभव हो पाएगा?
ये अगर जमीन पे उतार ले गए तो हर चीज संभव है। 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखते हैं? बिल्कुल देखते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में क्या कमी है? बढ़िया नेतृत्व है, सब कुछ है, विकास करने का सब कुछ है, समाज की सेवा करने का तजुर्बा है, हर चीज है, उसमें क्या कमी है? उससे अच्छा प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। कह रहे प्रदेश और देश जो सुरक्षित है, तो न उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफिया थर थर कांप रहे हैं, सर उठाकर नहीं चल पा रहे हैं। जाति विशेष को छोड़कर और सारा समाज थर थर कांप रहा है, बस सब कुछ यही है। जाति विशेष किसकी तरफ इशारा है? वो इशारा हम नहीं कर रहे, वो तो सारा समाज देख रहा है कौन जाति विशेष का कौन क्या कर रहा है। क्या देश और प्रदेश में महंगाई है? अरे भैया 200 रुपया किलो टमाटर पहुंच गया, 300 रुपया किलो अदरक पहुंच गए, बहु पूछाता है, 150 रुपया किलो अरहर की दाल पहुंच गई। अरे नमक रोटी के लिए लोग अब तरसने वाले हैं। हाँ, और उसके बाद आप महंगाई, अरे महंगाई देखना है तो चले जाओ किसी गांव के छप्पर में देखाओ, लोग बर्तन ठन ठन आ रहे हैं, बर्तन में कुछ है ये नहीं है। अगर मजदूरी नहीं लगी तो बच्चे रात भर भूखे सोते हैं, पानी पीकर सो रहे हैं, वो समय आ गया है। महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं? ओ हमने बता दिया कि एक हाथे डंडा मरी है, एक हाथे केवल ये चूतिया बनाने का काम। इनसे बड़ा अत्याचार और कहाँ हो रहा भाई समाज में? आप कहीं देखिए बलात्कार, रेप, फांसी, हत्या, हर चीज तो धनाधन चल रहा है, और क्या चाहिए? क्या लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को लेकर के आप जब कैंपेनिंग करने निकलते हैं तो किस तरह का जनता का जो प्यार और आशीर्वाद है और जो जनता का जो जन समर्थन है, वो आपको किस तरह से मिलता है? देखिए, इस समय हम जनता के बीच में जब जाते हैं, समाजवादी गीत सुनते ही जनता खुशी से खुश हो जाती है। हमारा सेवा भी करती, चाय पानी लोग कराते हैं, भोजन भी कराते हैं, और हमें सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं समाजवादी कार्य करता हूँ। और आज एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि बनारस में जिस तरीके से भोलेनाथ के ऊपर कर लगाया गया है, ये बहुत समझ लीजिए देश के लिए शर्मनाक बात है। पंडित जी, कहाँ कहाँ तक इस साइकिल से आपने सफर किया है, कहाँ कहाँ तक गए हैं? देखिए, जिला गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यूपी का कोई कोना नहीं बचा जहां ये समाजवादी रथ ना गया हो। इसका पेट्रोल का खर्च कहां से आता है? पेट्रोल का खर्च हमारे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता, और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, और जिसके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हो उसको कहीं कोई चीज की कमी हो ही नहीं सकती। अखिलेश जी मदद करते हैं आप? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय जी सदैव कार्यकर्ताओं का ख्याल भी रखते हैं और उनकी सदैव मदद करने का काम भी करा करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप जो है इस रथ से प्रचार कर रहे थे और उस दौरान जो है कुछ अन्य पार्टियों के समर्थकों से आपको जो है उल जुलूल सुनने को मिला हो, या जो है कुछ तमाम और चीजें हुई हो, ऐसा कभी फेस किया है? बिल्कुल। देखिए, जो समाज में खुल के चलेगा उसको हर चीज झेलना पड़ेगा, उसको हर आदमी की हर बात सुनना पड़ेगा, गाली भी सुननी पड़ती है। कई भाजपा या किसी भी अदर पार्टी वाले मिल गए, अगर वो जलन कर रहे हैं तो आप शब्द तो जरूर कहेंगे। तो वो तो देखिए, आज हम ये भी बता दें, राजनीति में नेता को इतनी सहनशीलता रखनी पड़ती है, अगर सहनशीलता ना रखे तो तुरंत ही झगड़ा हो जाए, क्योंकि हर बात को सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए। अजीत सिंह, आप दिव्यांग हैं, इतना हौसला कहाँ से मिलता है? देखिए, हौसला जो है वो मेरा समाज है, वो मेरे पार्टी के लोग हैं, अदर पार्टी के भी लोग जो समाज के लोग हैं, वो सदैव हमारी जगह जगह मदद भी करने का काम किया करते हैं। हमें किसी चीज का कभी कष्ट नहीं होता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया था रामचरितमानस को लेकर के, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यही तो मीडिया में कमी है। हाँ। केवल वो गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ती है। अरे कभी भाजपा से पूछ लीजिए कि भैया टमाटर क्या रेट बिक रहा, अदरक, मिर्चा, क्या कहा, दाल क्या रेट। केवल मीडिया जो है वो विपक्ष को ही बार बार भुनाने का काम करती है। अरे आज तक मीडिया कभी न मुख्यमंत्री से पूछी कि इस समय क्या हाल है प्रदेश में, न प्रधानमंत्री से पूछती, केवल ये दौड़ दौड़ के विपक्ष के सामने पूछना चाहती है। मीडिया को लेकर के आपकी शिकायत है? हमारी शिकायत यह है कि जो बड़े मीडिया हैं वो भाजपा के साथ हैं, और जो छोटे मीडिया हैं वो समाज के साथ हैं, और समाज के साथ सदैव संघर्ष करने का काम करते हैं। अभी आप बता रहे थे आप हमें देखते हैं। बिल्कुल, आपको हम देखते हैं और आपका खबर भी देखते रहते हैं। आप सच्चाई के लिए सदैव आवाज उठाते हैं, इसलिए
मैं सभी छोटे छोटे चैनलों वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। बहुत शुक्रिया समरजीत सिंह। तो ये थे पंडित समरजीत सिंह जो मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले हैं। ये इनकी गाड़ी है, गाड़ी को दिखा रहे हैं, सोलर प्लांट जो है ऊपर लगाया हुआ है और इस गाड़ी से लगातार जो समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार जो है समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं पंडित समरजीत सिंह। तमाम मुद्दों पर बेबाक अपनी जो है राय देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में महंगाई का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को शायद ये सब बातें नहीं दिखाई देती हैं। जब प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव वाकई 2024 के प्रधानमंत्री पद के लिए पूरी तरह से प्रबल दावेदार हैं। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ लखनऊ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।